आज मैं आपको इस टॉपिक्स में नंबर सिस्टम में एक और टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने आप एक क्वेश्चन लिया कि रिप्रेजेंट 1/3 एंड 2 होल 3/8 ऑन नंबर लाइन। चलिए सबसे पहले हम 1/3 को देखते हैं। हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, जीरो के बाद इंटरवल सेम रहेगा 0 1 2 3 डॉट इनफाइनाइट और -1 -2 इनफाइनाइट। फिर हमने ये मेरा 1/3 है, तो जितना इसका डिनोमिनेटर है हम जानते हैं कि 1/3 जो है 0 और 1 के बीच में आएगा, तो 0 और 1 को हम 3 बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे। तो 1 2 3 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया और जो पहला नंबर होगा, पहला पार्ट जो होगा वही 1/3 होगा। देखिए हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, पहला पार्ट 1/3। फिर ये वाला क्वेश्चन 2 होल 3/8 को हमको रिप्रेजेंट करना है, तो हम जानते हैं कि ये नंबर जो 2 के बाद और 3 से पहले आएगा। तो फिर हमने क्या किया कि 0 1 2 2 के बाद हमने जो 2 और 3 के बीच का जो स्पेस है हमने इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया और जो थर्ड पार्ट है वही मेरा क्या हो जाएगा नंबर। चलिए अब हम आते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है और रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जिसका टर्म जो है फाइनाइट है, यानी कि अगर कोई हम नंबर लेते हैं 1/4 और इसमें हमको डेसिमल पोजीशन के बाद देखना है। अगर डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर फाइनाइट नंबर आ जाए, यानी कि वह नंबर फिक्स हो जाए, तो इस क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा एग्जांपल ये 0.625, यह जो इतना ही फिक्स है, फाइनाइट है, तो क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये तो होगा कि हम अगर डिवीजन करेंगे, तब अगर हमको विदाउट एक्चुअल डिवीजन अगर फाइंड करना हो, suppose that you have in your question given that the without actual division you have to show that the given number is on terminating or not terminating, then अगर हम p by q अगर कोई नंबर लेते हैं तो q की वैल्यू यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है अगर उसका फैक्टर करें वह 2 की पावर m और 5 टू द पावर n आए या फिर इन दोनों में से किसी एक में हो, वह क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, जो डेसिमल के बाद एक ही नंबर बार बार आए या फिर सेम इंटरवल में आए, जैसे 0.666 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो 0.6 को हम लोग बोल सकते हैं कि 0.6 पे रिकरिंग है, ये 6 ही जो है बार बार आएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर देख लिया जिसको p by q के रूप में लिख सकते हैं और जिसको p by q के रूप में नहीं लिख सकते तो इसको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन हम एज ए डिफिनेशन हम इसको बोल सकते हैं कि वैसा नंबर जो नन टर्मिनेटिंग हो और नन रिपीटिंग यानी नन रिकरिंग हो, यानी कि जो जिसका डेसिमल के बाद फाइनाइट पोजीशन भी ना आए और वह सेम नंबर रिपीट भी ना करे, वैसे नंबर को क्या बोल सकते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। जैसे कि हमने एज एग्जांपल लिया कि √2 √3 √5 और पाई भी क्या है एक इरेशनल नंबर ही है। ऐसे नंबर का जो वैल्यू होता है सपोज 0.6205 डॉट 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 यानी कि इनफाइनाइट तक सेम नंबर रिपीट ना करे और ऐसे ही चलता चला जाए तो क्या होगा इरेशनल नंबर होगा। और इरेशनल के कुछ रिजल्ट्स हैं कि दो इरेशनल का सम हमेशा इरेशनल होगा, उसका सब्ट्रैक्ट भी हमेशा इरेशनल होगा, एक रेशनल और एक इरेशनल का सम हमेशा और उसका डिफरेंस भी हमेशा इरेशनल ही होता है। और बहुत सारे इसके प्रॉपर्टीज हैं। चलिए अब मैं आगे देखता हूं। चलिए हम देखते हैं कि रेशनलाइजेशन क्या होता है और इसको रेशनलाइज किसी नंबर को रेशनलाइज करते करते सपोज अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर कोई इरेशनल नंबर दे दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर को इरेशनल हटाने की जो प्रोसेस होगी उसी को हम क्या बोलेंगे रेशनलाइजेशन। जैसे कि 3/5 है, तो हम क्या करेंगे इसके इक्विवेलेंट में क्या करेंगे कि इसके जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर नीचे दोनों नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देख सकते हैं आप लोग कि मल्टीप्लाई के बाद यहाँ से डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर हट गया। सपोज अगर कोई नंबर अगर ज्वाइंट में हो 1/3 प्लस √2, तो हम क्या करेंगे कि रेशनलाइज करते समय यहाँ पे इसके साइन को बदल करके मल्टीप्लाई करेंगे और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में 3 - √2 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 - √2 का स्क्वायर होगा, √2 इंटू √2 जो होगा वह 2 होगा और 9 - 2 इक्वल टू रूट में हो तो हम क्या कर सकते हैं इसको रूट को तोड़ सकते हैं। सपोज √a इंटू बी जो है एक ही में हो तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि √a मल्टीप्लाई √b। अगर √a/b अगर है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि √a अपॉन √b। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।